हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा नया टॉपिक है एफएम रेशियो। फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो क्या होता है। तो इसके पिछला वाला जो वीडियो हमारा था ईटीपी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का हमारा प्रोसेस कैसे होता है, हम लोग उसके बारे में जाने थे। तो उसमें हमारा एक सेक्शन था, उसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी एरेशन टैंक और क्लैरिफायर, इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो उसमें हमारा एक सेक्शन क्या था, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो उसमें हम एफ/एम रेशियो हमारी एक उसमें यूनिट होती है, उसको हम कैसे मेंटेन रखेंगे, कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे और इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ईटीपी प्लांट का वीडियो जो भी लोग हमारा नहीं देखे हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोसेस का वीडियो, तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो कृपया आप लोग वहां से वीडियो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एफ/एम रेशियो होता क्या है। तो ये हमारा क्या होता है, एफ/एम रेशियो। अब इसमें हमारा फूड क्या है, इसमें हमारा फूड एफ हमारा फूड है। तो यहां से जो हमारा इनलेट वाटर जाएगा, तो इनलेट वाटर में हमारी कुछ इंप्योरिटीज होगी, यानी उसमें हमारे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होंगे। इंप्योरिटीज के रूप में हमारे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होंगे, उसको हम फूड बोल सकते हैं। हमारा जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होगा, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, फूड। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हमारे फूड हो जाएंगे। और मास क्या होगा हमारा, अब यहां से हमारा मास क्या होगा। तो एडिशन टाइप में हमारे क्या है, इसमें एक्टिवेटेड स्लग यानी इसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया इसमें है। तो बैक्टीरिया जो हमारा हो जाएगा, बैक्टीरिया को मास को यहां पे हम कंसीडर करते हैं, यानी कि फूड के रिस्पेक्ट में हमारे एडिशन टाइम में मास कितना है। तो इसका क्या होता है, इसमें हमारे एक्टिवेटेड स्लग हमारे एडिशन टाइम में कितने प्रेजेंट है। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, एक्टिव स्लज हो जाएगा, इनएक्टिव स्लज हो जाएगा, और हमारा इसमें ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी कंसीडर करते हैं एक्टिवेटेड स्लज में, क्योंकि हम इसमें इसको किससे कंसीडर करते हैं, हमारा जो एक पैरामीटर होता है MLVSS। तो अभी MLVSS के बारे में आगे हम जानते हैं। तो जैसा कि इसमें देख रहे हैं एफ/एम रेशियो, यानी फूड हमारा क्या हो जाएगा, जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स इंप्योरिटी वाटर में होगी, और मास हमारा जो इसमें एक्टिवेटेड स्लज हमारे जो एडिशन टाइप में रहेंगे, यहाँ पे जो उनका मास होगा वो हमारा हो जाएगा एक्टिवेटेड मास, यानी फूड टू मास रेशियो क्या होता है, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं हमारा इसका एफएम रेशियो की रेंज क्या होनी चाहिए। अब एफएम रेशियो की हमारी रेंज क्या होनी चाहिए, तो इसकी आइडियल रेंज जो है हमारा एक्स्ट्रा डेरिवेशन की आइडियल रेंज हमारी क्या है, इसमें 0.2 टू 0.7 के बीच में हमारी एफएम रेशियो की वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हमारा 0.2 से 0.7 के बीच में एफएम रेशियो हमारा होगा, तो बैक्टीरिया क्या फ्लॉक का फॉर्मेशन अच्छा करेंगे। फ्लॉक का फॉर्मेशन अच्छा होगा तो वाटर की क्लियरिटी यानी वाटर हमारा अच्छे से प्योर होगा। तो इसकी रेंज हमारी क्या होनी चाहिए, 0.2 से 0.7 के बीच में। अब तीसरा हमारा क्या आता है, एफ/एम रेशियो को हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो मेन सबसे हमारा क्या है, एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम एफ/एम रेशियो को मेंटेन कैसे करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहां से क्या, इनलेट वाटर जो है, इनलेट वाटर में हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होंगे। इसमें ऑर्गेनिक पार्टिकल्स बोले तो बीओडी, इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में बीओडी होगा, तो वो क्या होगा, हमारे बैक्टीरिया के लिए फूड होगा। तो इस टाइम के अंदर हमारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी एक्टिवेटेड स्लग। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो बीओडी को खाएंगे, यानी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को डिकम्पोज करेंगे। तो उसके लिए उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारा एयर फ्लोर है, इसके यहाँ पे हमारे डिफ्यूजर्स लगे हैं, हम एयर टाइम में एयर को डिफ्यूज करवा रहे हैं। अब एयर को क्यों डिफ्यूज करवा रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को डिकम्पोज करेंगे बैक्टीरिया, तो उनको कुछ ना कुछ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए वजह से हम यहाँ पे इसमें एयर प्रोवाइड करते हैं। इसको हम एरोबिक प्रोसेस यानी हमारा एरेशन टैंक है, तो इसमें क्या है, ये हमारा रिएक्शन इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो सबसे पहले देखिए बीओडी क्या होता है। हम बीओडी के बारे में एक नया वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बीओडी के बारे में जानते हैं कि बीओडी हमारा होता क्या है। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को डिकम्पोज करेंगे, तो उनको कुछ ना कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितनी उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वही हमारा बीओडी होता है, यानी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को कुछ ना कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन रिक्वायर होगी। तो जितनी अमाउंट में उनको रिक्वायर्ड होगी वही हमारा होता है बीओडी। अब क्या होगा, इसमें हमारे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आएंगे, बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करेगा। तो बैक्टीरिया जब ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को खाएगा तो इनकी कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्रोथ होगी। तो इनकी जब ग्रोथ होगी तो इसके बाद हमारा जो यहाँ से क्लियर वाटर होगा, यानी कि इंप्योरिटीज रिमूव करने के बाद वाटर हमारा जाएगा सेकेंडरी क्लैरिफायर में। तो बैक्टीरिया हमारे क्या है, यहाँ पे फ्लॉक का फॉर्मेशन करेंगे, तो उनका फ्लॉक की डेंसिटी क्या हमारी वाटर से ज्यादा हो जाएगी। इसमें हमारा क्या प्रोसेस होता है, सेकेंडरी क्लैरिफायर में सेडिमेंटेशन, जो फ्लॉक होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा और क्लियर वाटर को यहां से हम अलग कर देंगे। तो जो बॉटम में हमारा स्लज सेटल होगा उसके लिए हमारा एक यहाँ पे पंप लगा है। यहाँ पे एक टर्म हमारा क्या है, WAS यानी बेस एक्टिवेटेड स्लग, और एक हमारा यहाँ पे है RAS रिटर्न एक्टिवेटेड स्लग।
तो इस पंप से जो बॉटम में हमारा एक्टिवेटेड स्लज शटल हुआ है उसको क्या करेंगे हम इस पंप के थ्रू या तो हम वेस्ट यानी ड्राइंग बेड में भेज देंगे या तो फिर हम रिटर्न कर लेंगे एडिशन टैंक में। अब यहां से हमें कितना रिटर्न करना है और कितना वेस्ट करना है, यानी कितना वेस्ट करना है और कितना रिटर्न करना है, उस इसके थ्रू हम यहां से F/M रेशियो को मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हमारा इनलेट का बीओडी 2500 मिलीग्राम पर लीटर है, अगर इसका हमारा इनलेट का बीओडी 2500 मिलीग्राम पर लीटर है तो उस पर रिस्पेक्ट में हमें MLBSS कितना मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल हमें MLBSS 3000 मेंटेन करना है। अब यहां पे हमारा एक हमारा MLBSS, तो हमारा इसमें दो टॉपिक होता है, एक MLSS और एक MLBSS। तो सबसे पहले जानते हैं MLSS क्या होता है। MLSS हमारा होता है मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, यानी कि हमारे एक्टिवेटेड सॉलिड प्रोसेस यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस में टोटल सस्पेंडेड सॉलिड कितने हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, इनर्ट ऑर्गेनिक हो, इनइनर्ट ऑर्गेनिक हो, यानी डेड पार्टिकल्स हो, जो भी हो, जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड हमारे होंगे एडिशन टैंक में, वो क्या होगा हमारा MLSS। अब MLSS का हमारा कितना परसेंट MLBSS होना चाहिए, तो हमारा 70% से 80% तक हमारा MLBSS होना चाहिए। MLSS का यानी MLSS का हमारा MLBSS 70 से 80% होना चाहिए। तो अब MLBSS हमारा क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक पार्टिकल्स और एक्टिव बैक्टीरिया और डेड बैक्टीरिया को प्रेजेंट करता है MLBSS। तो अब हमारा इनलेट सीओडी जो हमारा इनलेट फ्लूइड था उसमें जो हमारा बीओडी था, सॉरी बीओडी कितना हमारा था 2500 मिलीग्राम पर लीटर, और हमें इसके रिस्पेक्ट में MLBSS कितना मेंटेन करना है 3000 mg पर लीटर। अब क्या करेंगे हम, बैक्टीरिया यहां से हमारा जनरेट होगा, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को डिकम्पोज करेगा तो इसकी ग्रोथ होगी। तो पार्टिकल्स की जो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी जब 3000 अचीव हो जाएगा तो यहां से क्या करेंगे हम WS पंप को वेस्ट कर देंगे, यानी हमारा जैसे ही MLBSS इंक्रीज होगा 3000 से ऊपर, यहां से हम WS से वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज को ड्राइंग बेड में ड्रेन कर देंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा COD थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें हो सकता है MLBSS बढ़ाना पड़ जाए। तो यहां से क्या करेंगे हम WS की फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे और रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज की फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा देंगे, यानी यहां से स्लज को फिर से रिटर्न कर लेंगे एडिशन टाइम में। तो यहां से क्या होगा हमारा मास बैलेंस हो जाएगा। और एक केस ऐसा आता है कि हमारा MLBSS 3000 है और हमारा सडन क्या हो गया, शॉक लोड बढ़ गया, यानी कि 2500 से हमारी BOD 4000 हो गई। तो 4000 हो जाएगी, क्या करेंगे यहां से हम फ्लो को क्या कर सकते हैं, जो हमारा इनलेट फ्लो है इसको हम रिड्यूस कर लेंगे। इसको हम रिड्यूस कर लेंगे तो जो हमारा BOD लोड है और हमारा जो एक्टिवेटेड मास है दोनों को हम बैलेंस करने के लिए यहां से फ्लो को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और यहां से हम क्या करते हैं WS और RS के थ्रू हम डिक्रीज और इंक्रीज करके फ्रीक्वेंसी को F/M रेशियो को मेंटेन कर लेते हैं। तो आइए इसका कैलकुलेशन कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। F/M रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको यहां पे क्या चाहिए, Q क्या है, जो हमारा इनलेट वाटर होगा यानी डिस्चार्ज इनटू, अब ये जो हमारा डिस्चार्ज वाटर जा रहा है इसमें हमारा BOD कितना है, BOD की वैल्यू क्या है हमको वो चाहिए। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा BOD, यानी हमारा इनलेट में BOD कितना जा रहा है, यानी इनलेट में BOD हमारी कितनी है उसको मेजर हमको करना पड़ेगा। नीचे हमारा क्या आ जाएगा MLBSS हमारा एरेशन टैंक में MLBSS कितना है। अब कितना MLSS है उसको जानने के लिए हमको टैंक की कैपेसिटी जानना पड़ेगा एरेशन टैंक की। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक, वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक। अब देखिए यहां से हम कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा इनलेट वाटर 250 मीटर क्यूब पर डे हो रहा है, 250 मीटर क्यूब। यहां से जो हमारा इनलेट वाटर जा रहा है वो 24 आवर में 250 मीटर क्यूब जा रहा है। और हमारा यहां से क्या जो BOD वैल्यू है हमारे यहां से 2000 है, और हमारा उसके रिस्पेक्ट में MLBSS फॉर एग्जांपल 2000 है। ये हमारा क्या रहेगा mg पर लीटर, ये भी हमारा क्या रहेगा mg पर लीटर। उसके बाद हमारा क्या आएगा यहां पे वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक। फॉर एग्जांपल हमारा एरेशन टैंक का वॉल्यूम 1000 मीटर क्यूब है। अब यहां से क्या होगा 2000 से 2000 हमारा कैंसिल हो, और यूनिट हमारी क्या थी mg पर लीटर और mg पर लीटर। उसके बाद हमारा यहां से क्या होगा 250 × 4। अब यहां से मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1/4। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 2 से 8 पॉइंट और 4 5 जा 20, यानी कि 0.25। हमारा एफएम रेशियो की वैल्यू क्या है 0.25। अब हमारा एफएम रेशियो क्या होता है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, यानी यहां से देखिए मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया और एमजी पर लीटर से एमजी पर लीटर कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि ऊपर और नीचे की दोनों यूनिट हमारी सेम थी। यहां से हमारा क्या होता है एफएम रेशियो जो है 0.25, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब देखिए हमारा एफएम रेशियो जो आया ये रेंज में आया, यानी कि 0.2 से 0.7। तो इस केस में हमारा क्या होगा, जब एफएम रेशियो हमारा मेंटेन होगा तो हमारे जो फ्लॉक फॉर्मेशन होगा, यानी कि फ्लॉक हमारा अच्छा फॉर्म करेगा, यानी कि अच्छा फ्लॉक बनेगा तो हमारा बॉटम में सेटल डाउन होगा। अब एक केस ऐसा आता है कि हमारा एफएम रेशियो अगर 0.9 हो गया, यानी कि हमारा रेंज से बाहर हो गया, तो क्या होगा इसमें हमारा फूड ज्यादा हो जाएगा और फूड के रिस्पेक्ट में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो गए। तो क्या होगा हमारा जो यहाँ फ्लॉक फॉर्मेशन होगा डिस्पर्स फॉर्म में, अगर दूर दूर हो गया तो बैक्टीरिया हमारे यहाँ से बॉटम में सेटल डाउन नहीं होंगे, और जब बैक्टीरिया सेटल डाउन नहीं होंगे तो हमारा वाटर अच्छे से प्योर नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर हमारा एफएम रेशियो मान लीजिए लो है, अगर एफएम रेशियो हमारा लो है तो बैक्टीरिया तो हमारे सफिशिएंट अमाउंट में है रिसेंट टाइम में, लेकिन उनको फूड ही नहीं मिल रहा है। तो जब बैक्टीरिया को फूड ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो डेड होने लगेंगे। जब डेड होने लगेंगे तो हमारा वाटर यानी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को डिकम्पोज कैसे करेंगे, तो उस केस में भी हमारा वाटर अच्छे से प्योर नहीं होगा। तो जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैलकुलेशन एफ/एम रेशियो का कैसे होता है। अब देखते हैं हम एफ/एम रेशियो से, यहां से फार्मूले से हम एरेशन टैंक की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहां से अगर हमें एफ/एम रेशियो की वैल्यू दी गई है, यानी हमारी वैल्यू क्या थी 0.25। अब यहां से देखिए हमें डिस्चार्ज हमको पता था 250 मीटर क्यूब इंटू बीओडी लोड क्या था हमारा 2000, एमएलबीएसएस हमारा क्या था 2000, इंटू हमको क्या निकालना है एरेशन टैंक का वैल्यू। तो अब यहां से क्या करेंगे, देखिए v इक्वल टू यहां से एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 इंटू 2000 डिवाइड बाई 2000 इंटू 0.25। यहां से देखिए 2000 से 2000 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पे हमारा क्या है 250, इसको हम 00 बढ़ा के यहां से इसको हम 25 कर सकते हैं, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा टैंक का वैल्यू कितना आ गया 1000 मीटर क्यूब। अब यहां से हम क्या किए, अगर हमारे पास एफएम रेशियो की वैल्यू दी गई है और हमको एफएम रेशियो की वैल्यू से क्या करना है, डिजाइन करना है कि एरेशन टैंक की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तो इस फार्मूले से हम एरेशन टैंक की कैपेसिटी को भी मेजर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो यहाँ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।